आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डे बाय डे इस वर्ड को इनसाइड रखते हो? यह वचन चूमने के लिए नहीं मिलता कि इसे मैं हर दिन उठ के ऐसे चूमूं। ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिलता। ये पर्स में सिर्फ कैरी करने के लिए नहीं मिलता। आजकल बाइबल उठाना एक फैशन, एक एक्सेसरीज में आ चुका है कि फोन ले लिया, पर्स ले लिया, बाइबल भी ले ली। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन अपने दिल में रखा है, मैंने उसका कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं उसके प्रति गुनाह न करूं। आप जानना चाहते हो वचन को रखने की सही जगह क्या है? पंकज एक वचन लगाइए, यूहन्ना 3:16 सबने पढ़ा है ना? आइए आज ये भी 3:16 पढ़ के देखिए ब्रदर। कोलोसियंस 3:16 लगाइए। यहां पर आप लोग खोलिए मत, यहां देखिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये देखिए, कुलीसियो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो आप रखोगे वही आप बनोगे। वॉट एवर, जो आप दिल में रखोगे, और सत्य ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्यों पॉल कहता है कोलोसियंस को कि तुम्हें कलाम को अपने दिल में रखने की जगह है? क्योंकि वो जानता था जो हम रखेंगे वैसे हम बनेंगे। परमेश्वर जब इब्राहिम को बुलाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरनेट नहीं थी तभी, यूट्यूब नहीं था, बाइबल नहीं थी, संगति नहीं थी, पास्टर नहीं था, चर्च नहीं थी उसके पास। एक ही चीज प्रभु ने उससे दी, तुझे एक वंश मिलेगा, तेरे बेटे के द्वारा। एक दिन उस एक बेटा पैदा हुआ, इस्माइल। खुदा ने कहा ये मेरा नहीं है, मेरा इसके बाद आएगा। और उसे इसहाक पैदा हुआ। इसहाक को पैदा होने के बाद खुदा उससे कहता है उसे मार। आपको पता है इब्राहिम क्यों अपने बेटे को मारने के लिए गया? क्योंकि इब्राहिम एक बात जानता था कि अगर ये मर भी जाए तो खुदा इसे जिंदा कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वंश इसी लड़के के द्वारा चलेगा। क्या था उसके पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या था उसके पास? मात्र एक वचन, अ वर्ड। तुम्हारा मन भटकता है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वचन नहीं है। हेड नॉलेज है, हेड नॉलेज। इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा माइंड, डेविल, फ्लैश सब तुम्हें डिसीव करते और वो आपको कन्विंस भी कर देते, ओ यू आर राइट, ऑल रॉन्ग, यू आर राइट, यू आर राइट। आज क्या रखा है आपने? क्या फीड कर रहे हो खुद को? एक मां अपनी प्रेगनेंसी में इतना कुछ खाना छोड़ देती है बेचारी ताकि बच्चे को राइट फीडिंग मिल पाए। आप मुझे बताइए, कोई ऐसी वुमन बताइए 6 महीने के बाद वो सब खाती है? जब उसका 5वां 6वां महीना चालू होता है, जब उसका स्टमक बाहर आना चालू करता है, जाओ उसे पूछो वो क्या क्या छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है जो वो खाएगी वही बच्चे को मिलेगा। एक पास्टर भी ऐसे ही होता है, जो वो खाता है वही वो चर्च को देखा है। आज मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आप खाते हो उसका मिल्क बनता है और वही मिल्क आप अपने बच्चों को देते हो। कई सारे लोग आज, कई सारे लीडर्स, हमारे प्रचारक भाई, अब देखो वो चर्च को कुछ नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है वो। आप किसी बहन से मिलो जाके जो हाल ही प्रेग्नेंट हुई है, उससे पूछो, बहन क्या आप 5-6 महीने के बाद भी सब खा रहे थे? पिज्जा, ये सब जो स्पाइसी आजकल जो फैंसी फूड आते हैं, चीज डाल के आप खाते हो? नो सिस्टर, कुछ नहीं खा पाती। क्यों? और मैं खाऊंगी मेरा बच्चा बीमार पड़ेगा। क्या खाते हैं आप? उठो उन मंडलियों से जो तुम्हें यीशु नहीं कुछ और दे रहे हैं।
छोड़ो उन संगतियों को। दोस्ती के नाम पे कोई प्रभु में नहीं होना चाहिए। ओ मेरा दोस्त उस चर्च में जाता है, क्या तू खुदा के कलाम के लिए आता है यहां? आज आपको बहुत जगहों पे मिलेगा, एक गायब 10 गायब। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारी कलीसियां, जानते किस किस कार्ड पे चल रही है? दोस्ती। मेरी दीदी किधर है, मेरे भैया किधर है, उनके लिए आता है तू। अरे जब मैंने चर्च छोड़ी थी अपनी, एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया था। स्टैंड लिया था मैंने कि मुझे खुदा का काम करना था। एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया मेरे साथ, चलो भैया मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, लेकिन इट्स ओके। एक चर्च में गया था, जाते हो वहां के पास्टर ने मुझे क्या कहा था? अब घर पे बैठो, गॉड टीवी चलती है वो देखो। रिजेक्ट हुआ था मैं। इतने जख्म है मेरे अंदर, मैं कभी बताता नहीं हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति का। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मात्र यूसुफ की तरह हर बार धक्के दे देख कर ये लोग मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक ले गए। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने, यहां देखिए, अगर खुदा ने आपके लिए डेस्टिनेशन रखी है ना, वो आपको धक्के भी मरवाएगा, वो कई बार आपको पुश करेगा। वो जानता है कभी कभी हमें विरोधी भी खुदा के करीब ले जाते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है आप लोगों के साथ। चलिए, जिसको आता है बीच में बोल देना, अलाउ है आपको। आज बताइए, बैप्टिज्म लेने के बाद हमारे खुदावंत ने पहला कलाम क्या कहा? आफ्टर हिज बैप्टिज्म द फर्स्ट वर्ड स्पोक बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह के निकले गए कलाम से जिएंगे। वो अपने अंदर कलाम रखेंगे और वो कलाम उन्हें जिंदगी देगा। वचन एक बीज है, जब वो दिल में जाता है तो फूटता है, और वो फूटने के बाद लाइफ प्रोड्यूस करता है। कभी आपने सोचा है यहां शांति कब आएगी? भैया भैया यहां शांति कब आएगी? भैया यहां शांति कब आएगी? मैं प्रभु से कई बार बोलता रहता, आप मुझसे खुश हैं प्रभु? मुझे तो लगता है बहुत खुश है, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई वचन दीजिए ना प्रभु आप मुझे, जिससे मैं जानूं कि आप मुझसे खुश हैं बहुत। एक दिन मैं डेली डिवोशन, हर दिन मैं बाइबल को मैं कभी बीच बीच में से नहीं पढ़ता, जैसे मैं बाइबल को लाइन वाइज पढ़ते जा रहा था। एक दिन मैंने ऐसा वचन पढ़ा, ओ आप बिलीव कीजिए, मैंने बाइबल पढ़ना बंद की। मेरे घर में उन दिनों में, अब शायद अब ये जमाना ही नहीं रहा, यूट्यूब आ गया है। पहले है ना वीसीआर होते थे, वीसीआर, सीडी लेते थे, सीडी हम लोग सीडी डालते थे, किसी को याद है? सीडीज लेते थे हम लोग, सीडी डाल के मैंने जब वो वचन पढ़ा ना, मैंने वो, हमारे पास एक वीसीआर एक प्लेयर होता था, एक डीवीडी होती थी, मैंने वो निकाल ली, वो डाला, और आप बिलीव कीजिए मैं 20 मिनट नाचा। मुझे गाना भी याद है, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, यीशु ने हमें बचाया है शरण से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से।